बंगाल योग नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। कोई किसी से कम नहीं। एक तरफ बीजेपी हमले कर रही है तो दूसरी तरफ टीएमसी भी कम नहीं हो रही और वो भी बराबर जवाब दे रही है। पश्चिम बंगाल की सियासत विधानसभा चुनाव के ऐन पहले काफी कड़ी हो गई है। शुरुआत कर लेते हैं बंगाल अपडेट से। पश्चिम बंगाल का सियासी अखाड़ा सज चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कोलकाता में पदयात्रा की। चोट लगने के बाद उन्होंने पहली बार व्हील चेयर पर 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई। तीसरे और चौथे चरण के लिए 63 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगी। बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से टिकट मिला। आज जारी होने वाले मैनिफेस्टो को टीएमसी ने टाल दिया है। फिलहाल अगली तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। सीएम ममता बनर्जी पर हुए कथित हमला मामले में चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव के दौरान ममता का जख्मी होना महज एक घटना है। आयोग ने इस बात को खारिज कर दिया कि ममता पर कोई हमला हुआ। सिंगूर में किसान मोर्चा की ओर से बीजेपी के खिलाफ भव्य जुलूस निकाला गया। सिंगूर के कल्पना हॉल से शुरू होकर सिंगूर बाजार से होते हुए दुलीगाछा होटल तक गया। चोटिल होने के बावजूद भी ममता बनर्जी लगातार ताल ठोक रही हैं, लगातार पदयात्रा कर रही हैं। बीजेपी एक के बाद एक तमाम चीजें राज्य में इस तरह की पेश कर रही है जैसे अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी कांटा बराबरी का फिलहाल दिखाई पड़ रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। लेकिन सवाल क्या क्या खड़े होते हैं। व्हील चेयर से वार कर रही है ममता बनर्जी, रुकने वाली नहीं है। कोलकाता की पदयात्रा इसका सबूत। बीजेपी की लिस्ट, कौन इन और कौन आउट, हमारा इस पर भी फोकस रहेगा। मैनिफेस्टो लेट, क्या अगली होगी डेट? कौन सी डेट होगी जब टीएमसी अपने घोषणा पत्र के साथ सामने आएगी? और किसका खेल बिगाड़ेंगे किसान? किसानों ने एक रोड शो किया जो कि सिंगूर में हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। सव्यसाची जुड़ेंगे पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता से, उस जगह से जो ग्राउंड जीरो है और सियासत का अखाड़ा है। शुरुआत पश्चिम बंगाल के उसी सियासी अखाड़े से जो सच चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कोलकाता में पदयात्रा की। चोट लगने के बाद उन्होंने पहली बार व्हील चेयर पर 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मायो रोड से लेकर हजारा तक सीएम ममता ने अगुवाई की इस रोड शो की। व्हील चेयर पर बैठकर वो लगातार आगे रही। पदयात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम भी शामिल रहा। ममता के पैर पर प्लास्टर अब भी चढ़ा हुआ है। डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है, पर ममता बनर्जी ने न चल पाने की स्थिति में भी ये पदयात्रा की। ममता ने इसके बाद एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में ममता ने साफ इशारा विरोधी दलों की तरफ करते हुए कहा, हम निर्भीक होकर लड़ते रहेंगे। मैं अभी बहुत दर्द में हूं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपने लोगों का दर्द महसूस होता है। अपने राज्य की रक्षा की लड़ाई में हमें बहुत नुकसान हुआ है और आगे भी हम किसी भी तरह की तकलीफ उठाने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ते रहेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। ममता बनर्जी ने जनसभा को भी संबोधित किया और ये कहा कि षड्यंत्र करने वालों की पश्चिम बंगाल में हार होगी। बंगाल में एक बार फिर टीएमसी की सरकार होगी, यानी टीएमसी की जीत होगी। তাদের গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের অনেক বেশি। আপনারা ভালো থাকুন, আপনারা সংযত থাকুন, আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। और लोग पहचान गए हैं कि ममता जी ने 10 साल क्या किया है और अभी वो क्या कर रही हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि जनता के प्रति कोई ममता जी के लिए सहानुभूति होगी, क्योंकि जिस सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने नाटक रचा, कॉन्स्पिरेसी रची, वो बेनकाब हो गई हैं और आने वाला समय बताएगा कि ममता जी कहाँ रहती है।
सव्यसाची मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त कोलकाता से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सव्यसाची, इस पूरे मामले में देखा जाए तो ममता बनर्जी व्हील चेयर पर पदयात्रा कर रही हैं, यानी ममता बनर्जी अपने कैडर को संदेश दे रही हैं, वोटर को एक इशारा दे रही हैं कि ममता बनर्जी कहीं से कमजोर नहीं है। लेकिन वहीं पर चुनाव आयोग कहता है कि जिस बात को हमला कहकर प्रचारित किया गया वो कोई घटना नहीं थी, वो सिर्फ एक छोटा हादसा थी, छोटी सी घटना थी, किसी तरह का कोई हमला नहीं था। इसके बावजूद बीजेपी और टीएमसी दोनों ही एग्रेसिव कैंपेनिंग में अभी भी जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी ने एक शब्द कहा था कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है आज चुनावी रैली के दौरान, और ममता बनर्जी ने जो आज व्हीलचेयर में कैंपेनिंग किया है उसके बाद ऑन ग्राउंड ममता बनर्जी के फेवर में चीजें जाती नजर आ रही है। इसी के कारण आप देखिए बीजेपी, जो बंगाल बीजेपी ने ईसीआई को खत लिखा कि ममता बनर्जी का जो इलाज चल रहा था एसएसकेएम हॉस्पिटल में, कितना एक्सटेंट तक उनको चोट लगा है उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, क्योंकि आज जिस तरीके से ममता बनर्जी ने 5 किलोमीटर तक व्हील चेयर पे मार्च किया और उनके पीछे हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए थे, सीधा तरीके से ये टीएमसी को फेवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ईसीआई की बात करें तो ईसीआई ने साफ तरीके से ये कह दिया है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र या प्लानिंग नहीं है। और ईसीआई ने तुरंत ही जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनको सस्पेंड करने के लिए कहा है और उनके जगह में नया सिक्योरिटी इंचार्ज, क्योंकि उनके ऊपर ठीक है सव्यसाची, जब चुनाव होते हैं तो हर मौके का फायदा उठाया जाता है और ममता भी इन तमाम घटनाक्रम का फायदा उठाने से चूक नहीं रही। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन क्या कुछ हो रहा है वो भी जानने की जरूरत है। आखिर ममता किस तरीके से जवाब दे रही हैं। जो ममता ने व्हील चेयर पर रोड शो किया, व्हील चेयर से वार किया है, ममता ने मायो रोड से शुरुआत की, इस पूरे के पूरे रोड शो की, भवानीपुर तक गई, उसके बाद हाजरा, और इन सब के बीच में 5 किलोमीटर का एक डिस्टेंस था हाजरा तक, मतलब मायो बाजार से लेकर हाजरा तक एक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और इसके जरिए तमाम विधानसभाओं और विधानसभा से भी बढ़कर पूरे पश्चिम बंगाल में एक संदेश देने का ममता का एक तरीका था। ममता का रैली प्लान क्या है? ममता कह रही है कि वो घायल है, उन्हें तकलीफ है, लेकिन कोलकाता के रोड शो के बाद बात करते हैं 15 मार्च पुरुलिया में ऐसा ही एक रोड शो करेंगी। 16 मार्च को बांकुड़ा पहुंचेंगी ममता और वहां भी रोड शो होगा। 17 मार्च को ममता पहुंचेंगी झारग्राम, यानी लगातार 4 दिन ममता इस तरीके से अपने वोटरों को अपनी स्थिति, अपनी हालात, उसके चलते भी टीएमसी के हक में करने की पूरी कोशिश करती रहेंगी। और ममता बनर्जी की रैली को लेकर बीजेपी के नेता तरुण चुग ने आज क्या कहा वो भी सुनने लायक है। ममता जी अब जितना मर्जी ड्रामा कर लें, उनका असली चेहरा ड्रामेबाज का चेहरा, उच्च कोटि के ड्रामेबाज का चेहरा सामने आ चुका है। जनता समझ रही है कि हारी हुई बाजी जीतने के लिए वो कितना बड़ा खेल खेल रही है, लेकिन ये खेल कामयाब होने वाला नहीं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरे और चौथे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 63 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। पहली लिस्ट में करीब 57 उम्मीदवारों के नाम थे। अशोक लहरी को अलीपुरद्वार से टिकट मिला है। निशीथ प्रमाणिक जो कि सांसद हैं उनको दिनहाटा से टिकट दिया है। बाबुल सुप्रियो सांसद हैं, टॉलीगंज से टिकट दिया है। स्वप्न दास गुप्ता सांसद, तारकेश्वर से टिकट, डोमजुर से राजीव बनर्जी जो टीएमसी छोड़कर आए उन्हें टिकट दिया गया है। सीनियर लीडर, बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं राजनीति में, जो ममता बनर्जी की पार्टी से त्याग पत्र दे के आए थे। ऐसे राजीव बनर्जी वह डोमजुर से चुनाव लड़ेंगे। डोमजुर, यस, बंगाली में डोमजुर से चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही प्रोमिनेंट वहां के मिनिस्टर थे टीएमसी में, छोड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। बहुत ही फेमस, जिसे गायक कहते हैं, उसी के साथ साथ अभी केंद्रीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी चुनाव लड़ेंगे टालीगंज से।
बहुत ही फेमस फिल्म एक्ट्रेस श्रीमती पायल सरकार वह चुनाव लड़ेंगी बेहाला से। बेहाल होता ना, बेहाला ईस्ट। और इस पर बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल गौतम जुड़ेंगे दिल्ली बीजेपी ऑफिस से। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को समझा दें कि आखिर सांसद के सहारे बीजेपी क्यों जा रही है, आखिर ऐसी क्या बीजेपी को चीज दिखाई पड़ी कि अपने सांसदों के सहारे, और कौन कौन सांसद हैं जिनका इस्तेमाल करने की तैयारी में बीजेपी है। देखिए, सबसे पहले आप यहां पर देख रहे होंगे बाबुल सुप्रियो आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत नामचीन गायक रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें टॉलीगंज से टिकट दिया गया। ठीक नीचे देखिए स्वप्नदास गुप्ता है नीचे, जो कि सांसद हैं राज्यसभा से, उनको टिकट दिया गया। इस तरफ कोने में देख रहे होंगे लॉकेट चटर्जी, एक बड़ा चेहरा, हुगली से सांसद है, उन्हें टिकट दिया गया। और नीचे निशीथ प्रामाणिक को टिकट दिया गया। यानी इन तमाम सांसदों के जरिए इनकी लोकप्रियता को विधानसभा सीटों में तब्दील कराने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उसके आसपास भी एक अच्छा असर डालेंगे। हमारे साथ राहुल गौतम इस वक्त बीजेपी के ऑफिस से इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल, इन तमाम सीटों में बीजेपी ने अपने 4 सांसदों को एक बार फिर से आजमाने की कोशिश की और उसके जरिए एमएलए की, जो विधानसभा की कई सीटों पर असर डालने की कोशिश की है। दरअसल 291 सीटों पर तो टीएमसी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन बीजेपी संभल कर चल रही है। क्या अपने सांसद और लगातार कुछ कुछ दिनों के बाद अपनी नई सीटों के साथ बीजेपी मैन टू मैन मार्किंग पर काम कर रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर जो लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की दूसरी, जिसमें 63 नामों का खुलासा किया गया है, अगर आप गौर करें तो आपको ये पाएंगे कि बंगाल के अंदर बीजेपी को जीत इतनी अहम है कि उसने अपने सांसदों और अपने एक केंद्रीय मंत्री को भी चुनावी समर में उतार दिया है। आपने सही कहा, बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से लड़ रहे हैं, लॉकेट चैटर्जी वो भी चुनावी मैदान में उतरी हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि बीजेपी, जो जानकार बता रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी केवल उन्हीं चेहरों पर दाव लगा रही है जो चुनाव पार्टी को जिता सकते हैं। तो साफ तौर पे आप ये मान के चलिए कि विनेबिलिटी फैक्टर जो है वो सबसे अहम फैक्टर है। पार्टी ना सिर्फ अपने सांसदों को चुनाव मैदान में उतार रही है, बल्कि वो नेता जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको भी उतार रही है। पायल सरकार जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, यश दासगुप्ता जो कि फिल्म एक्टर है, इन सभी को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है ताकि इनकी पॉपुलैरिटी को इनकैश किया जा सके और ताकि जो बीजेपी की जो सीट टैली है उसको बढ़ाया जा सके। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि बीजेपी अब तक 120 नामों की घोषणा कर चुकी है और टीएमसी 291 की। इसका डिले करने का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि एक एक सीट पर, एक एक नाम पर मंथन हो रहा है। तमाम आला नेता इस बात को और राहुल, एक बात और भी यहाँ पर कि बीजेपी को अब लगने लगा है कि अभी नहीं तो शायद कभी नहीं, जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है। बहुत शुक्रिया राहुल गौतम इस तमाम जानकारी के लिए बीजेपी ऑफिस से। फिलहाल बंगाल न्यूज में एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।